है तो वह होता है रास्ता, लेकिन क्या हो कि उस रास्ते को किसी ने ब्लॉक कर लिया हो, यानी कि कब्जा कर लिया हो। मेरे साथ ये जो मौजूद व्यक्ति आप देख रहे हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाकायदे सरकारी रास्ता था और ये खुद रास्ते के लिए अपनी ज़मीन तक दे दिए, लेकिन दबंगों की ऐसी हिमाकत, या फिर ये कहें कि दबंग इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्होंने सरकारी रास्ते में तो कब्जा किया ही, साथ ही इनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया है। कहाँ का है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? ग्राम नौढ़िया, क्या नाम है आपका? छेदीलाल पटेल। अच्छा, क्या मामला है? ये रास्ता हमारा 2 साल से तहसील में रास्ता विवाद चल रहा है, रास्ता अवरुद्ध है। 2 साल से ये चौथी बार मैं जन सुनवाई में, कौन सी तहसील गुड़ है, ये चौथी बार मैं जन सुनवाई में आया हूँ। वहाँ बाबू जा करके ये लेटर जो जाता है वहाँ फाइल में रख देता है। अब नवंबर के बाद ये बोल रहे हैं, तारीख मांगता हूँ कि कौन जब सुनवाई कब है, वहाँ क्या है सुनवाई, तो बोलते हैं फाइल नहीं, फाइल हमारे घर में रखी हुई। तहसीलदार साहब बोलते हैं फाइल हमारे तहसीलदार साहब है अरुण यादव। अब जब नवंबर के बाद बोल रहे हैं फैसले के लिए तहसीलदार घर में फाइल रखे हुए हैं, बोलो पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। 2 साल हो गया, रास्ता अवरुद्ध है। हम लोग किसान आदमी कहाँ जाएं? खेती प्रभावित हो रही है। क्यों कब्जा कर लिए हैं वो? कब्जा वो पीछे 50 डिसमिल जमीन जो है उसको कब्जाने के लिए वो पूरा उसको बाउंड्री कर लिए हैं, और हम जहाँ से रास्ता दिए थे वहीं से बंद कर दिए हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ चौथी बार जन सुनवाई में बोला वो कंसर्न डिपार्टमेंट में तहसील में भेज दिया गया है लेटर। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बोलता है अभी पुटअप नहीं हुआ है। बाबू ओम प्रकाश है वहाँ पे, उसको पैसा मांगने देने के बाद बोला कम से कम लेटर तो कलेक्ट्रेट से आया दो, तो दिखाया, बोला रखे हुए हैं। पैसा कौन दिया था? पैसा मांग रहा था, दिया नहीं। मैं एक फोर्स का रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं आर्मी का रिटायर्ड पर्सन हूँ। कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा मांगते हैं, कभी 100 रुपये में फाइल दिखाते हैं, 100 रुपये में फाइल मांगे, कोई फाइल दिखाते हैं। अक्टूबर 24 से भटक रहा हूँ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। RTI लगाया था जन सुनवाई के लिए, 1 महीने के बाद लिख गया कि उस फाइल का कोई नहीं होगा, आप जन सुनवाई में आवेदन करो नकल मांगने के लिए। नकल में पटवारी साहब ने झूठा दस्तखत बना करके बोला समझौता हो गया है, नहीं, जबकि समझौता हुआ नहीं, झूठी हम लोगों को दस्तखत बना दिया, बोला समझौता हो गया है, रास्ता खुल गया। पटवारी कौन है? पटवारी मनैन सिंह थे, रिटायर्ड हो गए नवंबर को, पता लगा तो। और अभी जो पटवारी उनसे आप लोग नहीं? अभी नई पटवारी यहीं सीमा मिश्रा, उनको बार बार फोन कर रहा हूँ कि आगे मौके में देखिए, वो आ नहीं रही। बोले हम क्या करें। 13 अक्टूबर को RI साहब उस जमीन को नापे थे, उसमें क्लियर कट झोपड़ी बनी हुई है, 14 बाई 12 की झोपड़ी बनी हुई है हमारी जमीन में, उसकी नकल आज तक नहीं मिल रही है, नकल नहीं दे रहे हैं। अच्छा, घास फूस वाली झोपड़ी? हाँ, वो उसमें पन्नी लगाया हुआ है, पन्नी लगा दिया है, पत्थर पटिया गाड़ कर। अभी आप लोग कैसे निकलते हैं? निकलते घर तक चले जाते हैं। पहले किसानी के लिए, खेत में जाने के लिए चारों तरफ से रास्ता चाहिए गांव में, कोई मेन रोड से एक ही तरफ से थोड़ी किसानी हो सकती है। गांव खेत में जाने के लिए जहां पुरानी पुश्तैनी रास्ता तो वहां से भी आना जाना होता है, नहीं तो किसानी पूरी प्रभावित हो जाती है। महंगा पड़ता है, ट्रैक्टर से लाना पड़ता है 2-3 किलोमीटर ला करके, और इसे मूड से आदमी सिर में ढो करके लेके आ जाते हैं, तो 100 मीटर में हो जाएगा। ये देखिए पूरा, मतलब कोई कार्रवाई नहीं। आज तक कोई भी शासकीय अधिकारी मौके में जांच करने नहीं गया। 2 साल हो गए हैं, अक्टूबर 24 से आवेदन चल रहा है, कोई भी आदमी, न पुलिस बल गया, न कोई तहसील का कर्मचारी गया, सिर्फ पटवारी जिसको पैसा दे देता है पहले नापने के लिए, वो जाते हैं, नाप करके आ जाते हैं। पैसा ना दो तो नहीं जाएंगे? नहीं, जाते हैं तो वो पैसा दे देता तो उल्टा सीधा नापने की कोशिश करते हैं। सामने वाला जो कब्जा, हाँ, जो कब्जा किया उनको पैसा पहले मैनेज कर। मैं बोला पुलिस बुलाओ, पुलिस आई नहीं आज तक। विवाद होता है, 28 जनवरी को थाने में गया था कि हमारा कम से कम विवाद सुलझा दीजिए, तो बोलते राजस्व को मामला है, राजस्व में जाइए। तहसीलदार साहब कुछ करते हैं? तहसीलदार साहब बोलते हैं कि फाइल आपके घर में रखा हुआ हूँ, फैसला लिखने के लिए, पढ़ेंगे तो फैसला लिखेंगे। नवंबर से तहसीलदार साहब बोल रहे हैं। पिछली बार गए तो बोलते हैं हमारी उसमें वोटिंग में ड्यूटी लगी हुई है, हम क्या करें, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। नवंबर से परेशान हैं हम लोग। ठीक है, तो कथन है तहसीलदार साहब का, गुड़ तहसीलदार साहब का कथन है कि फाइल आपकी घर में रखी हुई है। भला कोई कार्य की फाइल, और आप सरकारी सेवक हैं, तो फिर फाइल आपको घर में रखने के लिए नहीं मिली है, बल्कि उस फाइल का निपटारा करने के लिए रखी गई है।
और एक व्यक्ति जो 2 साल से भटक रहा है, तो क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 2 घंटे उस फाइल को दें और उसका निपटारा कर दें? क्योंकि आपके 2 घंटे के कारण कई परिवारों को जो आने जाने का जो रास्ता है वह खुल सकता है और जो लड़ाई की जो वजह है वो समाप्त हो सकती है। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या कुछ कार्यवाही होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सरकारी पद में बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस प्रकार कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें रखा गया है? फिलहाल देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है, या फिर ये व्यक्ति 2 साल से भटक रहे हैं और ऐसे ही भटकते रहेंगे और ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। क्योंकि आम आदमी और कर भी क्या सकता है? अधिकारियों से निवेदन कर सकता है, लेकिन कार्य करना होगा अधिकारियों को। फिलहाल देखते हैं इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।